अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा है? बढ़ा आगे चलो चलो आगे। एक मिनट अंकल, आपको भी आइसक्रीम चाहिए? डैड, ये भी दे दीजिए ना। एक काम करती हूँ, मेरी जो 2 आइसक्रीम बची है वो मैं इनको दे देती हूँ। इट्स ओके पारू, मैं इन्हें दूसरी दिला देता हूँ, आप अपनी आइसक्रीम खाओ। क्या साहब इनको खिलाएंगे तो दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, सबको आइसक्रीम मिलेगी। भैया आप दे दीजिए इन्हें। ले बेटा। मैंने कहा था ना सर, दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे। तो क्या हुआ, इन्हें भी दे दो। डैड, आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मेरी माँ जैसे। मेरी माँ हमेशा कहती है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपको पता है गांव में सब लोग माँ को क्या क्या के बुलाते हैं? क्या? अन्नपूर्णा, सच्चे की लक्ष्मी, दीदी, फरिश्ता, ऐसे कहते हैं सब लोग मेरी माँ को। डैड देखो ना, ये बच्चे कितना खुश है। हाँ पारू, इन बच्चों की खुशी से हमारी खुशी और बढ़ जाती है। इससे तो मैंने इनको देने के लिए बोला ना। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को। सच में बहुत प्यारी बेटी है आपकी। इसे संस्कार मैंने नहीं दिए, इसकी माँ ने दिए। मतलब आपके साथ नहीं रहती क्या? आपकी बेटी नहीं है? पर आपको तो डैड कह रही है, इसलिए बोला मैंने। ये मेरी ही बेटी है। लव यू डैड। लव यू टू। डैड गिर गया। एक सेकंड भैया, टिश्यू। हाँ हाँ सर, लीजिए सर। चाची, बड़ी दादी, ये देखो मुझे डैड ने कितने सारे गिफ्ट दिलाए। अरे बाप रे, दिखा दिखाओ। ये देखो। अरे वाह, वेरी गुड। कल मैं वापस गांव जा रही हूँ ना, इसलिए। क्या सच में गांव जा रही हूँ? अरे वाह ऋषि, तुम इतना सब ले आए। वरना मैं सोच रही थी मैं लेकर आऊंगी, रोहन तो खुश हो जाएगा। वो ये सारे गिफ्ट्स पारू के लिए। What? What is wrong with you, ऋषि? अगर इतना सब इसके लिए लेकर आओगे तो इसकी आदतें बिगड़ जाएगी, ये बिगड़ जाएगी। वरना इसकी तो मॉम की हैसियत भी नहीं है कि इसके लिए दोबारा इतना सब खरीद सके। वो कहाँ खरीद सकती है ये सब इसके लिए? दीदा, माँ की हैसियत चीजों से नापी नहीं जाती। वो बच्चों को कितना खुश रखती है, इससे नापी जाती है। वाह पारू वाह, इतनी अच्छी बात इतनी छोटी सी उम्र में कैसे बोल दी तुमने। मैं तो इस उम्र में भी सोच नहीं सकती। किसने सिखाई ये बात तुम्हें? वो मेरी माँ एक बार स्कूल में किसी को कह रही थी तो मैंने सुन लिया। मेरी माँ जो मुझे दिलाती है ना, वो पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं दिला सकता है। और पता है वो मुझे क्या देती है? प्यार। और वो सिर्फ मुझे ही नहीं देती है, सबको देती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारू आप सैड क्यों हो रहे हो? मैंने मना किया था ना सैड नहीं होना। आप बताओ क्या हुआ है? अपने आप ही हो रहा है। मैं क्या करूँ? माँ से मिलने की खुशी है, पर यहाँ से जाना भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको याद है मैंने आपके हाथ पे हाथ रखा था और आपसे कहा था कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आप सैड मत हो, मैं देखना आप गांव पहुंचो, मैं आपसे मिलने भी आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। स्माइल करो। टीचर, यही वाला मॉल है, अंदर चले, मुझे आपके लिए पारू के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। नहीं रोहन, मैंने कहा ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज टीचर, मैंने बोला ना। मैंने मना किया था ना फिर बेटा। पर प्लीज टीचर, प्लीज आप मुझे अपना फोन दे दो, मैं डैड को कॉल लगा दूंगा तो वो यहाँ आ जाएंगे। प्लीज टीचर, प्लीज। रोहन कितने जिद्दी हो तुम। डैड जैसा हूँ, डैड भी बहुत जिद्दी है, तो इसलिए आप मुझे फोन दे दो ना प्लीज। नहीं मानोगे ना?
हाय रोहन, हेलो डैड डार्लिंग। पहुंच गए तुम लोग? यस डैड, हम पहुंच गए, आप यहीं आ जाओ। एक्चुअली रोहन, मैं पारो को लेके ऑफिस जा रहा हूँ। उसे ऑफिस दिखाना था, इसलिए एक काम करो, तुम लोग मॉल के बाद ना सीधा ऑफिस ही आ जाना। ओके ओके डैड, पर मुझे टीचर और पारो के लिए गिफ्ट लेने थे, तो पैसे। रोहन, डोंट वरी रोहन, तो शॉप पे जाओ फिर मुझे फोन कर देना। ओके ओके, लव यू डैड, बाय। लव यू, बाय। रोहन माँ पहुंच गया? हाँ पारो, रोहन पहुंच गया और आपकी माँ भी उसके साथ है। वो लोग अभी मॉल में, उसके बाद सीधा ऑफिस आएंगे, फिर हम उनसे मिलेंगे। ओके ओके। रोहन भाग। अच्छा ठीक है मॉम, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, आप भी जल्दी से शॉपिंग करके घर आ जाओ, ठीक है? ओके बाय। किसका मैसेज है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर जी, एक बार फिर से कहो। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा, रब से ज्यादा। ये यकीन नहीं हो रहा। हीर जी, एक बार फिर से कहो ना। ले, एक बार, मैं तो 1000 बार बोलूंगी। I love you, I love you। हीर जी, एक बार फिर से कहो। बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो तो मैं ही बुद्धू, सच्ची तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब तो मैं समझ गई ना। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हीर जी, आप सच कह रहे हो ना? हीर जी, एक बार फिर से कहो ना। हीर जी, हीर जी, हीर जी, हीर जी, आप सच्ची कह रहे हो? और मजाक मजूक तो नहीं कर रहे? बताओ ना हीर जी, प्लीज। जीते क्या पूछ रहे हो तुम हीर से? और किस सच की बात कर रहे थे? कुछ बात बता रही थी तो सो गई। हीर ने भी भांग पी रखी है? ओ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बाहर जाके वेट करो, मैं उसे ठीक से लिटा के लाती हूँ। जाओ। बाहर जीता हीर को लेके बहुत परेशान लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, कोई गलती कर रही हूँ मैं? मुझे ये रोका करना भी चाहिए या नहीं?
अरे यहाँ क्यों रख दिया है इसको? वहाँ एंट्रेंस पे रखो जल्दी जल्दी। हाँ कविता जल्दी हाथ बढ़ाओ, जल्दी पीछे रख इसको। मुझसे बहुत प्यार करता है ना, है ना, है ना? और तुझे पता है क्या, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी 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 हाथ बढ़ाओ बेटा, टाइम नहीं है इतना। तेरी भाई तो रोके की तैयारी भी शुरू होगी यार। हीर जी कहाँ है? उससे पहले की बहुत देर हो जाए, मुझे हीर जी से बात करनी होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भांग के नशे में स्टूपिड हरकतें करके गलती का एहसास हो गया तुझे, है ना? मुझे? ओ नहीं नहीं, वो एहसास मुझे नहीं, एहसास तो आपको हुआ था। आपने मुझे बताया भी। क्या? मैंने क्या बताया? वो अपने कमरे में टिंग 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 टिंग। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जो आखिरी चीज मुझे याद है वो पक्का जस भाभी ने गुजिया में भांग मिलाई होगी, तभी मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन कहीं नशे की हालत में मैं कुछ जीते, मैं ना बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती फिर से हो गई। लेकिन अभी ना मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। वो आप जैसे शर्मा रहे हो ना हीर जी, वो उससे ना पक्का कंफर्म हो गया कि वो मेरा वहम नहीं था और मैंने सही सुना था। सब ओके रिपोर्ट। बिजली ही काट देता, अंधेरे में थोड़ी ना करेंगे रोका। ये पति को क्या हुआ है? सुखी जाके देख जरा। फंक्शन वाला गा रहे हैं, घर में अंधेरा रहेगा। चल जरा कविता वहां लेके चल मुझे। हीर जी 2 मिनट मेरी गल तो सुन लो। जीते देख, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है। तेरा रोका होने के बाद हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? दरवाजा खोलो। आप बेशक चलाक हो अरवाल साहब, लेकिन मैं चंट और चंट दे नाल चलाकी नहीं करी जाती। मैं पहले ही समझ गई थी। शगन की टोकरी गुम होना, लाइट जाना, ये सब इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। आप तो खुद ही अपने जाल में फंस गए अरवाल साहब। अब यहाँ कोई नहीं आने वाला और ना ही कोई आपकी आवाजें सुनेगा। अब जब तक रोका नहीं हो जाता ना, आप अंदर थोड़ी चीखें मारने की प्रैक्टिस कर लीजिए। माफ करी जीते, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, पर अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो मैं वाहिगुरु से यही अरदास करता हूं कि तुम दोनों का प्यार जरूर जीतेगा और तुम दोनों एक हो जाओगे। ओए सुखी, जाके जनरेटर चालू कर। जीते, ये क्या कर रहा है तू? दरवाजा क्यों बंद किया? आज तेरा रोका है। कैसा रोका हीर जी? वो कल आपने मुझसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जीते, ये तो क्या बकवास कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे कुछ याद भी नहीं है। हीर जी याद नहीं है या आप याद करना नहीं चाहती? वो कल भांग के नशे में आपके दिल की बात जुबान पर आ गई थी। आपने साफ साफ बोला है मुझे कि आप मुझसे प्यार करते हो। पापा जी, ये मैंने क्या कर दिया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो क्या आप अमृता चिटनिस को रेकमेंड करेंगे? अरे इतने हाई प्रोफाइल क्लाइंट का अकाउंट संभाला इन्होंने, मतलब मिस अमृता इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। शी विल बी एन एसेट फॉर आवर कंपनी। एब्सोल्युटली। अरे सबसे बढ़िया एसेट साबित होगी। शी इज अ परफेक्ट एसेट। हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, जिम्मेदार है, अमेजिंग 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 एम्प्लॉय है। मैं तो कहता हूँ रख लो। I need ice. Ice नहीं, I need पुर्फ। पुर्फ। याद है बैंकर?
पुर्फ लेकर आओ ना थोड़ी। क्यों? आप लोगों को पता है ये जो अमृता अमृता जो है ना, ये आइस को पुर्फ बुलाती है, बट नॉर्मली नहीं, वो तो जब ये टल्ली होती है तभी बुलाती है ना? और नशे में क्या क्या बोलती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं तो डर जाता हूं। ऐसे जब सोबर है ना तो सही है, नॉर्मल है, बट अगर इसने पी ली तो अंदर से एक अलग ही औरत बाहर निकलती है। ये सब क्या है अमृता? तुम इतने बड़े क्लाइंट के लिए काम करती थी और जॉब पे ड्रिंक्स? नो, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। नो मैम। एथिक्स? जब नशे में होती है ना, एथिक्स सब भूल जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता इसको। वैसे कहने को तो ये मेरी एम्प्लॉय थी, पर काम ना मुझसे ही करवाती थी, सारे काम। बुर्फ लाओ, और एक बार तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। ए बैंकर, थोड़ी बुर्फ लाओ ना 30। और उससे पहले ना एक काम करते हैं, तुम्हारा ये जॉब फिक्स करवा देते हैं ना। आप लोग ना इसकी जॉब फाइनल कर दो। उससे पहले एक सवाल है जो आप लोगों को इससे पूछना चाहिए, पर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मिस अमृता भवानी चिटनिस का, घर से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि इसके इंटरव्यू में इसका एक्स बॉस कैसे टपका है? वियर्ड, राइट? आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने बॉस के सर पे ना नाचते रहते हैं। और ये अमृता ना उससे आगे है कि अपने बॉस के सर पे नहीं, उनकी टेरेस पे भी नाच रही। क्या है ना, मुंबई में तो पेंट हाउस होते हैं, अब मेरे पेंट हाउस में मेरे कमरे के बाहर छत है, जिस छत पे ये मैडम अपने पूरे परिवार के साथ आगे टपक गई। कब्जा कर लिया इसने पूरी छत पे, सोच सकते हैं आप। और ऐसा कब्जा किया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अनोइंग, राइट? क्या कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ पूरी गृहस्थी बसा ली इसने यहाँ पे। एनीवे, बहुत बातें हो गई। आप लोग ना इसका जॉब फिक्स करो, डन करो। मेरी तरफ से हाँ है। मुझे जाना है पुर्फ लेने। ओके? बैंकर, ड्रिंक तो गर्म हो गई। योगी, अरे शर्माओ मत, पी लो कुछ नहीं कहेंगे। आई एम सॉरी मैम, हमें नहीं लगता आप इस जॉब के लिए सही हैं। नहीं मैम, ये एक्चुअली आप सब। हेलो, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमृता जी, कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े भाई होने का ना फर्ज निभा ही नहीं पाया मैं ठीक से। अमृता जी, हमें ना कभी कभी दूसरों की छोटी छोटी हरकतों पे पर्दा डालना ही नहीं चाहिए। उनको सजा होने से बचाना, इनडायरेक्टली उन्हें बढ़ावा देना है उनकी गलतियों के लिए। और यही हुआ विराट के साथ में। देखिए क्या हाल हो गया उसका, किसी की बात सुनता ही नहीं है, गलत सही का कुछ पता ही नहीं है उसे लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट उसकी फैमिली तक उसका कुछ नहीं कर सकती। और आप तो फिर भी उसकी एक्स एम्प्लॉय हो जो एक लड़की हो। आपको लगता है मैं लड़की हूँ इसलिए उन्हें जवाब नहीं दे सकती? आप अभी आए इसलिए आपको पता नहीं है कि विराट सिंह आहूजा को कई बार आईना दिखा चुकी हूँ। उनके पैसों, उनके रुतबे से डर नहीं लगता मुझे। गलत बर्दाश्त करना मुझे बहुत गलत लगता है। तो अब भी तो किया ना आपने। आपको नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने ये मौका छीन लिया आपसे और आप चुप रही। जिस तरह से मैं चुप रहता हूं, अपनी लाइफ, अपनी इमेज, सब कुछ दांव पे लगा दी मैं। प्यार करता हूं ना, मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये प्यार मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगा कि वो इस हद तक गिर जाएंगे। क्योंकि आपका दिल साफ है अमृता जी। आपने हमेशा उसका अच्छा किया है, लेकिन उसने हमेशा आपको परेशान किया। इनफैक्ट उसको लगता है कि आप जैसे सीधे साधे लोग उसका कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। इस चीज का फायदा उठाता है बस वो। उसे पता है
कि हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे एज अ फैमिली। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं होता कि वो आपसे इस तरह बात करते हैं और आप उनके लिए इतना करते हैं। नेचर है मेरा ऐसा, मैं हूं ही ऐसा, और आप भी वैसी हैं, मैं जानता हूं। आप उस लेवल तक कभी नहीं जा सकती, ये जानता है वो। और इससे आपको पता क्या होगा, उसकी गलतियों को और बढ़ावा मिल जाएगा। अब देखिए ना उसने क्या किया, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपकी माँ की जान दांव पे लगा दी उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उनको कुछ हो सकता था, वो जल सकती थी। और मैंने तो सुना है उनको डायबिटीज है, और ऐसे पेशेंट का इलाज करना मुश्किल हो जाता है, फिर भी ये सब। लेकिन अमृता जी प्लीज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एज अ फ्रेंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। एक बात और अमृता जी, मुझे नहीं पता कि विराट कब सुधरेगा भी या नहीं, लेकिन आप थोड़ा बच के रहिए उससे। दूर तो उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुधरने वालों में से नहीं तो मैं भी झुकने वालों में से नहीं। वो मेरे परिवार के साथ गलत करते रहेंगे और मैं सहती रहूंगी, ऐसा तो होगा नहीं। मैं हिसाब तो पूरा करूंगी, भले ही सामने विराट से नहीं मुझे क्या। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, मैं अपने पति को छुड़वाने आई हूँ। पर ये तो नहीं सर, आपने गलत समझ लिया है। I mean, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो निर्दोष है। और अगर अरेस्ट करना चाहिए था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को, क्योंकि इसकी गलती है। मेरे पति तो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत इज्जतदार घर से आते हैं। इसी ने बेचारी बनके मेरे पति को फंसा लिया। ये क्या बकवास कर रही है आप? इसको कुछ बोल के मुंह बंद करवाओ इसका। लाला तू चुप रह, इसका मुंह बंद करवाया ना तो जेल के अंदर ऐसी सड़ती रहेगी तू। बाय द वे, वकील की ना घर के चक्कर काट के आ रही हूं मैं। उसने तो हाथ खड़े कर दिए थे, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया, वो है इसकी बीवी। लेकिन मोन प्लीज चुप, कोई बेवकूफी नहीं करेगी तू। पूवी ना बिल्कुल सही कह रही है, मीडिया तक ना न्यूज पहुंचती होगी। आरपीज बिहाइंड द बार्स, अगर ये न्यूज आउट हो गई ना सब बदनाम हो जाएगी मोन। आरवी का पैसा, बिजनेस, रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगी। यू नो व्हाट, डोंट थिंक अबाउट हिम, थिंक अबाउट योरसेल्फ। तेरी इमेज, तेरा नाम, तेरी इज्जत सब रुइन हो जाएगी। इसमें तू बस मुंह बंद करके रह। सब आरवी और मैं हनीमून पे गए थे, और ऐसे हनीमून पे कौन हस्बैंड किसी और औरत के साथ रूम में जाएगा, वो भी हनीमून स्वीट पे। सर, हम हस्बैंड वाइफ है, और अगर किसी वाइफ को पता चलेगा कि उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ ऐसे कहीं और है, तो वो उसे माफ नहीं करेगी। मतलब कानून की तो नीड ही नहीं होगी ना, वो दिन में ही उसे ऐसे तारे दिखा देगी। लेकिन सर आप समझिए ना, मैं अपने पति को बचाने के लिए आई, क्योंकि मुझे पता है वो निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं ना सर, प्लीज। वो लड़की मोनिशा का क्या करना है? सर उसका आप समझ लीजिए, I mean, थोड़ी ज्यादा देर तक आप उसे यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ गलती तो हुई है, ऐसे किसी और लड़की के रूम में नहीं जाना चाहिए। पर वो लेडी कह रही है कि वो उसकी बहन है। वो तो बोलेंगी ना सर, I mean, घर की इज्जत बचाने के लिए। जैसे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, उन्हें भी ऐसे लगा कि आरवी ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया है। आरवी के इंटेंशंस को सबने बहुत गलत समझा है सर। मेरे पति निर्दोष है, आप प्लीज ट्रस्ट कीजिए। लेकिन हाँ, मैं उस लड़की की कुछ गारंटी नहीं ले सकती। ये क्या बोल रही है आरवी? कि मेरे बारे में बात करिए ना। मोनिशा, मेरी भी दो ही कान है, वो तुमसे भी उतनी दूरी पे जितनी मुझसे, तो मुझे कैसे सुनाई देगा? प्लीज सर, वो सच में निर्दोष है, मैं जानती हूँ उन्हें, मैं उनकी वाइफ हूँ। प्लीज सनी, आरवी को छोड़ दे। एक मिनट, और मैं? तुम्हारे लिए लॉयर बेल पेपर लाएगा, तब तुमको जाने देंगे। सिंपल है।
आ जाओ, तुम यहाँ रहो ना मेरे साथ। How can I be here alone? आरवी, ये मेरे पति है, ये मेरे साथ जाएंगे। चलो, वरना मच्छर की बीमारियां मीडिया की कहानियां छीननी पड़ेगी, समझे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कुछ कहना है तुम्हें? क्यों बचाया तुमने मुझे? मैं जानता हूं तुम इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हो कि मुझे बचाओ, तो क्यों बचाया? मोनिशा को नीचा दिखाने के लिए? What? कैसे सोचते हो ना तुम? क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ हूं जो समझो कि तुम समझदार हो? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम समझदार हो, क्योंकि एटलीस्ट ये समझ सकते हो कि मैंने समझदारी दिखा के तुम्हें जेल से बाहर निकाला है। लेकिन अगर तुम मुझे समझदार नहीं कह रहे हो ना, तो तुम खुद को बेवकूफ प्रूफ कर रहे हो, समझे? एक मिनट रुको, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? बिकॉज आई एम श्योर तुम्हें कुछ कहना है। हाँ, कहना है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आस-पास भी रहो। आफत की पुड़िया। What? आफत की पुड़िया? मैंने ना तुम्हें आफत से बाहर निकाला है, मदद की है मैंने तुम्हारी। हाँ, तो मैंने कहा था मदद करने के लिए, तुमने खुद की है मदद। ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो तुम? अब इस वक्त कोई वकील नहीं आने वाला, घर जा रहा हूँ। अंकल सुनिए, रिजॉर्ट चलिए। क्या? मुझे हनीमून मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हनीमून मनाने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमारे कपड़े वहाँ, कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना। कपड़े आ जाएंगे, मैं मंगवा लूंगा। तुम चलो। किसको फोन कर रही हो? दादी को। अच्छा, ओ, अब मैं समझ गया कि तुम मुझे बचाने क्यों आई थी। तुम खुद से नहीं आई थी, तुम्हें दादी ने बोला था आने के लिए, है ना? हाँ, इसीलिए आई तुम। बहुत समझदार हूं मैं, सब समझता हूं और सबको समझता हूं। चलो। थैंक गॉड आप लोग आ गए। बेल हुई? वकील साहब लेकर आए हैं बेल। वेट। हेलो इंस्पेक्टर, मिस्टर अस्थाना, ये हमारे वकील हैं, इन्हें दिखाइए बेल के पेपर्स। ये देखिए। ये तो आरवी के पेपर्स हैं, बट वो तो जा चुका है। आरवी के? वकील साहब अपने आरवी के पेपर्स क्यों दिए? आपको तो बताया था ना आरवी जेल के बाहर है। हाँ, मैंने बताया तो था कि पूर्वी ने मुझे बताया है कि आरवी छूट गया है। मोनिशा को छोड़ दो, उसका बेल ऑर्डर आया है। कल रात से कह रही थी कि मैं जानती हूँ आरवी को, जानती हूँ, पर नहीं, आपने नहीं सुना। आया ना समझ में? मैंने तुम्हें वहां खुद देखा था। इंस्पेक्टर साहब, आंखें धोखा भी खा सकती हैं। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, ऐसे किसी के ऊपर शक होने से अब उसे जेल में मत डाला करो, और खासकर एक लड़की को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ ना कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और चिंता बहुत हो रही थी। मतलब बार बार मैं आपके और निधि के बारे में ही सोच रही थी। मेरे और निधि के बारे में? हम दोनों के बारे में क्या सोच रही थी? यही कि वो सब बातें बाद में, पहले आप खाना खा लीजिए, गरम है। प्रीता, भूख नहीं है। भूख नहीं है? नहीं। आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से सबसे बचते बचाते अपने हाथों से ये खाना बनाया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बीपी अप डाउन हो रहा था, फिर भी मैंने उठ के ये खाना बनाया और सबसे छिपते छिपाते यहाँ तक आई। यहाँ बाहर आई तो इंस्पेक्टर साहब कहते कि आप अंदर नहीं जा सकती,
तो मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं खाना बना के लाई हूँ, बस मुझे खाना खिलाना है। और यहाँ तक पहुंची हूँ ये खाना अपने हाथों में लेकर, और आप कह रहे हैं कि भूख नहीं है। मुझे नहीं पता, अब आपको खाना पड़ेगा, आप खाइए, ये लीजिए। अजीब बात है, मैं गुस्सा हो रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है और आपको हंसी आ रही है। तुम्हारे गुस्से में तो हंसी आ रही है। बात बताऊं प्रीता, गुस्से में ही बहुत अच्छी लगती हो तुम। उसे पता है खाना इन्होंने भी दिया था मुझे, लेकिन मैंने खाया नहीं, मन नहीं कर रहा था ना उस वक्त खाने का। कोई बात नहीं, अभी खा लीजिए, क्योंकि क्या है ना, सारा दिन से इतनी परेशानी हुई और अब इस सिचुएशन में है, हमें इससे बाहर निकलने के बारे में भी सोचना है। जब तक बॉडी अच्छा फील नहीं करेगी तो माइंड कैसे चलेगा। तो आप प्लीज खा लीजिए ताकि अच्छे से सोच भी पाए। मेरे बारे में इतना सोचती हो? सोचती तो मैं बहुत हूँ। I mean, थैंक यू। सोचती हूँ ना, क्योंकि अभी इतनी परेशानी वाली सिचुएशन में फंस गए हैं, तो सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा कि कैसे बाहर आना है। अब खाइए ना। ओके। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तुमने मुझे अच्छा कहा? हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो? वो मैं देख रही थी कि एक इंसान के कितने रंग होते हैं ना, कितने पहलू होते हैं। आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं। उतना ही नहीं, दादी का इतना ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली की इतनी चिंता करते हैं, इतनी परवाह करते हैं, हमेशा उनके सपोर्ट में उनके साथ खड़े रहते हैं। अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए मंदिर में जाकर दुआएं मांगते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जब बुआ जी के यहाँ मैंने शनाया को बोला कि तू चल, तो वो तुरंत उठ कर आ गई, क्योंकि वो तुझसे छोटी है, फिर भी तुझसे ज्यादा दिमाग रखती है। लेकिन तेरे जू नहीं रहेंगी, तेरे समझ में ही नहीं आए। तुम वहीं खड़ी रही, वहीं देखती रही, उस घर की दीवारें निहार रही थी कि लोगों को निहार रही थी। ऐसा क्या बसता है तेरा उस घर में जो तू उस घर के लोगों के पीछे दीवानी हुई पड़ी है? जब शनाया उठ के चली आई थी तो तू इशारा नहीं समझी मेरा? उठ के तू भी चली आती। माँ, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ रुकी तो थी, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? वाह, क्या गलत कर दिया? अब तू मेरी अम्मा बनने की कोशिश कर रही है? हाँ, याद रख पलकी, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। अगर माँ कुछ करने को कहती है अपनी बेटी से और बेटी नहीं करती है तो वही सबसे बड़ी गलती करती है। अगर शनाया उठ के चली आई थी तो तू भी चुपचाप से इशारा समझती घर आ जाती। माँ, मैं इसीलिए रुकी थी वहाँ पर क्योंकि मैं राजवीर से बात। राजवीर पागल कर दिया उस लड़के ने। इतना सर पर चढ़ा कर रख दिया तूने उस 2 कौड़ी के लड़के को कि वो क्या कोई लूथरा है? माँ, वो लूथरा नहीं है तो क्या हो गया? आप बार बार राजवीर के लिए ऐसी बातें क्यों कहती हैं? अब तू मुझे बताएगी पलकी, अपनी माँ को तू बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, किससे कैसी बात करनी है? राजवीर 2 कौड़ी का लड़का है, वो लूथरा क्या नौकर है, नौकरी बजाता है उनकी, समझे क्या नहीं तू? तो क्या हो गया माँ? हर कोई नौकरी करता है, हर कोई जॉब करता है, सबके बॉस होते हैं। कम से कम वो अपनी मेहनत से तो पैसे कमा रहा है ना। वाह, पैसे कमा रहा है, बड़े घर में जाता है और खुद को बड़ा ऑफिसर समझने लगता है, खुद को लूथरा समझने लगता है कि नहीं? और फिर दूसरी लड़कियों को प्रपोज कर देता है। जब उसने तुझे प्रपोज किया था तो वो लूथरा हाउस में था ना, वो दारू पी के शराब पी के उसने तुझे प्रपोज किया था और मैं बेचारी चुपचाप वहां पर खड़ी रही, कुछ नहीं बोल पाई। और लूथराओं ने तेरा और राजवीर का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन याद रखना, वो लड़का 2 कौड़ी का है और मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। माँ प्लीज,
प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप बार बार राजवीर को 2 कौड़ी का कहना बंद कर दीजिए। वो अपने बलबूते पर काम करता है, अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, और वो लूथराजू से ऐसे खैरात के पैसे नहीं देते हैं माँ। वो उनकी कंपनी के लिए प्रॉफिट करता है, वो एक अच्छा एम्प्लॉय है, इसीलिए उसे पैसे मिलते हैं। वो मेहनत से कमा रहा है। बड़ी मेहनत से कमा रहा है लेकिन जो भी पैसे घर कमा कर लाता है कहाँ के लाता है? लूथरा हाउस के ही तो लाता है, वहीं की तो चाकरी बजाता है कि नहीं? तू ना मेरी बात को काटने की कोशिश मत कर, और जो मैं कहती हूँ वैसे ही कर। तेरे बाबूजी ने ना तुझे बहुत सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन याद रखना पलकी, जो बात गलत है वो गलत है। ओह गॉड, मम्मा ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? किस बात की लड़ाई है? क्या हो क्या रहा है? चुप कर तू। जब तुझे समझ में नहीं आ रहा छोटंकी, तो तुझे बीच में कूदने की जरूरत क्या है? ये मेरे और पलकी के बीच की बात हो रही है, समझ में आया? तू उसमें बीच में मत ही कूद तो अच्छा है। देखा नहीं कैसी पागल हुई जा रही है, झल्ली हुई जा रही है उस राजवीर के पीछे। माँ प्लीज अब बस कीजिए, आप कितना कह रही है राजवीर को। मैं अब उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो कुछ लगता है मेरा। अच्छा लगता था, अब नहीं लगेगा। माँ मेरा रिश्ता है उससे। रिश्ता था, अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरा रिश्ता तोड़ दूंगी। मम्मा ये आप क्या बोले जा रहे हो? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? तूने कान खोलकर सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं इसका और राजवीर का रिश्ता तोड़ दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह, हमें पता लगा कोई एनजीओ वाले आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर सब केसर ने करवाया है। क्या? ये काली केवल अंबिका बहू के चेहरे पर नहीं लगी थी, हम सबके चेहरों पर लगी है। पूरे समाज के सामने काली पोती है केसर ने। भाई ये सब क्या बोल रही हैं आप? केसर ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकती। हमें पूरा यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है। केसर सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती है। जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा उसका भी सबूत देना पड़ेगा। किसी और ने कहा होता तो मैं भरोसा नहीं करती। हमारी आंखों के सामने सब हुआ, आंखों देखी कैसे जुटला दे? केसर? 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 केसर तुम रो मत। केसर, केसर उठो। केसर तुम रो मत, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। केसर जरूर सबको गलतफहमी हुई है। केसर तुम बैठो, आओ बैठो। अभी मैंने उन एनजीओ वालों को नहीं बुलाया, मैंने उन्हें कोई वीडियो भी नहीं भेजा, फिर भी सारा इल्जाम मुझ पर ही आ गया। इस घर में अगर कुछ भी गलत होता है तो सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? कबीर, तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है केसर। जितना तुमने किया है ना, शायद कोई और कर भी नहीं पाता। तुमने पूरे परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत कुछ सहा है, पर अब बस, अब बहुत हो गया केसर। अब समय आ गया है कि सबको सच पता चलना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि सूरज जिंदा है। सबको पता चलना चाहिए कि ये सारी साजिश हेतल काकी की थी। धरती, आकाश, पाताल, सूरज जहां भी छुपा हो, अगले 10 दिनों में हम उसे खोज लेंगे और पूरी दुनिया के सामने उसका काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे हम। ये हमारा वादा है तुमसे केसर। तब तक तुम रोगी नहीं केसर, बिल्कुल नहीं रोगी। अब रोएंगे तुम्हें रुलाने वाले हैं। अगर हम अगले 10 दिनों में सूरज को ढूंढ के नहीं लाए ना केसर, तो तुम हॉस्टल चली जाना। इतना ही, हम खुद तुम्हें जाएंगे हॉस्टल छोड़ने, पर तुम अब रोगी नहीं, क्योंकि अब बहुत हो गया केसर।
ये घर तुम्हारे लायक ही नहीं है केसर, क्योंकि हम तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त कर सकते हैं केसर, पर रोज यहाँ ऐसे घुट घुट कर मरते हुए तुम्हें नहीं देख सकते। थैंक यू कबीर। अम्बे माँ का लाख लाख शुक्र है, इन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त दिया जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में, एक सच्चे दोस्त की तरह। पता नहीं मुझे तुम्हारा सेल्फलेस प्यार कभी पहले क्यों नहीं दिखा। अगर पहले दिख जाता तो क्या तुम्हें हमसे प्यार हो जाता केसर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सॉस भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। कबीर, वो जहाँ है उसे वहीं रहने देना, कुछ भी जगह से हिलाना मत। हाँ हाँ ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। कबीर, मिल गया फोन? मिला? हाँ। इसमें पासवर्ड ही नहीं। क्या? इतने खतरनाक साजिशों के जाल बुनने वाली औरत के मोबाइल में लॉक कोड ही नहीं। जी हो अम्बे माँ। कबीर, कोई भी अननोन नंबर का मैसेज दिखे तो बताओ। हाँ। मिला? ये रहा देखो। अच्छा नहीं कि आपने मुझे धोखा देकर, यू डबल क्रॉस्ड। ये दिल खाके ने किसको धोखा दिया? कहीं आवाज सूरज की तो नहीं? एक बार फिर से। अच्छा नहीं कि आपने मुझे धोखा देकर, यू डबल क्रॉस्ड। इसका मतलब इतने बड़े खेल के अंदर हितल खाकी अपना एक और खेल खेल गई। आहा, पेट में चूहे दौड़ नहीं रहे बल्कि छलांगे मार रहे हैं। केसर चलो, वो आती होगी, जल्दी चलो। केसर बाद में आ जाएंगे, अभी चलो यहाँ से, अभी हमें चलना चाहिए। कबीर, एक मिनट, एक बहुत जरूरी चीज देखना। क्या हो गया? एक मिनट। केसर ऐसी कौन सी चलो सी आ जाएगी वो? मतलब वो वीडियो हेतल काकी ने बनाया था और उन्होंने एनजीओ वालों को भेजकर उन्हें यहाँ बुलाया। मैं ना हेतल काकी को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, हम बाद में देखते हैं, तुम ये भी तो रख दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। कहीं यहीं से तो नहीं भाग गया? नीचे जाकर चेक करता हूँ। ये
सब क्या है मन्नत? ये लफंगा यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ। नाचीज को फरहान कहते हैं। नाचीज के बच्चे, लगाऊंगी ये थप्पड़, जोर से दांत हाथ में आ जाएंगे सारे। यहाँ कैसे आए? मन्नू, मन्नू ये यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो। मैं कुछ पूछ रही हूँ मन्नत। मन्नत तुम जवाब देती हो कि मैं अम्मी को बुलाऊं? नहीं वो प्लीज अम्मी को मत बताना, फरहान यहाँ मुझसे मिलने आया था। सिर्फ मिलने आया था? तो दिन के उजाले में सबके सामने क्यों नहीं बुलाया इसे? क्या इसे मालूम नहीं है कि एक इज्जतदार घराना है ये? इस तरह से आधी रात को कमरे में तुम्हारे साथ अकेले में ये क्या करने आया है मन्नत? मन्नत तुम्हें होश भी है? अगर सुभान ने या घर में से किसी ने तुमने इसके साथ देख लिया होता तो कितनी बड़ी कयामत आ जाती। अंदाजा भी है तुम्हें? ये लफंगा तो जेल में जाता है। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती मन्नत। ओ बाजी, तुम क्या मदरसे में टीचर का काम करती हो क्या? तुम वहां जाके बच्चों को पढ़ाओ ना, हम दोनों को अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा नाम इबादत से बदल के कबाब में हड्डी रख दूंगा। यहाँ 2 फूल खिल रहे हैं और तुम कांटा बन रही हो। चुप बदतमीज, लगाऊंगी एक तमाचा। एक तो पूरा तो घर में घुस आया, ऊपर से जबान लड़ाता है। बुलाऊं पुलिस को? करवा दूं अंदर? फिर जेल में बैठ के फूल खिलाना। ओ बाजी, ठंडा पानी पी लो। मैं कोई चोर नहीं हूं जो तुम बार बार मुझे पुलिस की धमकियां दे रही हो। मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जब चाहूं जिधर चाहूं इससे मिल सकता हूं। गैरत इंसान, हिम्मत कैसे हुई तेरी बहन को हाथ लगाने की? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत एक बहुत अच्छी लड़की है, काश मैं दिल से उसे अपनी बेटी कह पाती। मैं उस बच्ची को चाहकर भी माँ का प्यार नहीं दे सकती अम्मी। इबादत तेरे प्यार के लिए तड़पती है दुआ, और मुझे खौफ है कि उसकी सिसकियां आसमान तक न पहुंच। क्या वो ताउम्र तेरी मोहब्बत के लिए तरसती रहेगी? एक बार उसे सीने से लगा कर तो देख। हो सकता है कि हैदर की मौत का गम अपने आप तेरे दिल से दूर हो जाए। तू क्यों उस मासूम बच्ची को अपनी मोहब्बत के लिए इतना तड़पा रही है? दुआ, मेरी बच्ची एक बार कोशिश तो कर कर देख। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेरे हैदर तो नहीं रहे, आप चाहती हैं कि मैं उनका गम भी भुला दूं? ये मुझसे नहीं होगा अम्मी। मेरी हर खुशी ना मेरे हैदर के दम से थी, अब मेरी जिंदगी मेरे हैदर के गम से है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए अम्मी। इबादत को अल्लाह ने बहुत नेक बनाया है, उसे सारी दुनिया का प्यार मिलता है। एक अकेली मैं उसे प्यार देने से महरूम रह जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? फर्क पड़ता है दुआ, क्योंकि इबादत को पूरी दुनिया का प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। अम्मी प्लीज, मुझे फोर्स मत करिएगा।
लेकिन इबादत की जिंदगी में जो प्यार की कमी मेरी वजह से है, उसे मेरी मन्नत पूरी कर रही है। या अल्लाह, दोनों बहनों के प्यार को कभी किसी की नजर मत लगने दे। तुमने दुआ मांगने में बहुत देर कर दी दुआ बेगम। इन दोनों बहनों के रिश्ते को बुरी नजर लग चुकी है। आज लोग इनकी मोहब्बत की मिसाल देते हैं, कल जमाना इनकी नफरत का फसाना सुनाएगा। मैं इन दोनों की जिंदगी में वो आग लगाऊंगी जो सालों से मेरे सीने में चल रही है। बस एक चिंगारी हाथ लग जाए, फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी खुशियों को और दोनों बहनों के रिश्ते को धुआं धुआं कर दूंगी। मैं भी डरता नहीं हूँ किसी से, समझी तुम? बुलाओ जिसको भी बुलाना है, मैं भी देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। फरहान तुम चुप करो, तुम जाओ। समझती क्या अपने आप को यार? आज नहीं छोड़ूंगा इसको मैं, आज इसको इसकी औकात दिखा के रहूंगा मैं। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूं। रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ। फरहान तुम जाओ, तुम जाओ। इसको समझाओ पहले। मन्नत तुम हटो, मैंने कहा ना, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो मरम्मत करनी पड़ेगी। चलो। मन्नत ठीक नहीं हो रहा। मेरी बहन पे बुरी नजर डालने वाले के साथ कुछ सही हो भी नहीं सकता। मन्नत ये क्या कर रही है? इसे रोको। मन्नत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रोको इसे। वो प्लीज रुक जाओ, ये तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएगा, तुम इसे छोड़ दो प्लीज। ये ऐसे नहीं मानने वाला। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पीछे हटो मन्नत, मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम शुक्र मनाओ, अगर मामला मेरी बहन की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता तो तुम अभी के अभी जेल में होते, और उससे पहले मैं घर वालों से तुम्हारी पिटाई करवाती। अब जाओ यहाँ से, और अगली बार इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आखिर मुझे याद कौन कर रहा है? मुझे इतनी हिचकियां क्यों आ रही है? लव यू राधा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैम 30 सेकेंड्स। यादें पास्ट के बारे में होती है, और मेरे पास्ट का मेरे प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। हम पागल हैं, पर सिर्फ आपकी पागल देंगे हमारा हाथ। अब आप मुझे अपनी यादों से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको कब का अपनी यादों से, अपने प्रेजेंट से निकाल चुकी हूँ। अपने फ्यूचर प्लान से बाहर निकाल चुकी हूँ, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी।
राधिका, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार ही हूँ। तुमने मांग में सिंदूर कहाँ लगाया आज? क्या कर रहा था तू युग? राधिका पर अपना नाम लिख रहा था। युग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कम। Thank you. Please. For a beautiful home. Oh, thank you. I hope you didn't mind मैं आपको बिना बताए चला आया। अरे नहीं, अक्सर पड़ोसी ऐसा ही करते हैं ना, बिना बताए आ जाते, बस घंटी बजाते थे। Thank you. जैसे आपने बजा दी। नहीं? बट मैं बस ऐसी पड़ोसी की हैसियत से आ गया। मुझे लगा होली है कल, तो सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो मजा आएगा, तो इसलिए मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया था। ओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पर मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। मेरे परिवार को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। मतलब सब एक से बढ़कर एक है। ट्रेलर तो आपने देख ही लिया ना। ऐसा ना हो कि पार्टी में आपको पूरी पिक्चर देखने को मिल जाए। जिस पिक्चर की आप बात कर रहे हैं ये मैं हर रोज देखता हूँ। कल ट्रेलर आपने भी देखा ना? मुझे आदत है। बस खबरदार अगर मेरी परी के बारे में कुछ कहा, उसके अलावा कुछ भी कह देना। Not at all. By the way, I'm sure आप अकेले तो नहीं रहते? नहीं, अकेले नहीं रहता। काफी दिलचस्प परिवार है मेरा। Can I meet everyone? मेरा परिवार जो उनसे मिला नहीं चाहता वो दर्शन देते। ये कहाँ गए? ये बस दर्शन। ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, पकड़ लिया। उफ, what a beautiful। आप कौन? मेरा नाम है युग कोहली और मैं आपका पड़ोसी, योर नेबर। मेरा नाम शलगम। हाय शलगम। आपके पास बोर्ड गेम है? अच्छा, मेरे पास बोर्ड गेम है, मेरे पास लूडो है। हाँ, मुझे सारे गेम पसंद है। और संडे को मेरी छुट्टी भी रहती है। तो मैं संडे को छुट्टी ले लूंगा आपके लिए, ठीक है? जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो हर संडे गेम खेलेंगे। परफेक्ट। तो मैं संडे के दिन अपना रूम प्रिपेयर करके रखूंगा और आपकी वेट करूंगा। आप आ जाओगे? हाँ। परफेक्ट, डन हो गया। प्रॉमिस करने से पहले सोच लीजिए यू, हमारी सरगम बहुत बड़ी तूफान है और आप एक तूफान को इनविटेशन दे रहे हैं। सिर्फ तूफान ही नहीं, तूफान को तूफानी बनना इसी ने सिखाया। ओ शलगम, मेरे शलगम को मैनेज करना आसान नहीं है। करेक्ट? शलगम, शलगम या सरगम? सरगम दुनिया के लिए, अच्छा मेरे लिए शलगम है ना, शलगम। और ये करेला। करेला मेरी गुनगुन है। काफी वेजिटेबल ओरिएंटेड फैमिली है। बिल्कुल। और ये जो है ना, ये मेरी बहन की बेटी है। बहन मतलब वो जो कल दादी के? उसके लिए सॉरी। दादी भी कुछ कम नहीं है, आपको पता ही है। उन्हीं के लिए तो आ रहा हूँ मैं। नहीं? So I'll take your leave and मुझे बहुत खुशी होगी कल आप सब लोग होली पे आएंगे तो, right? Sure. आओ, मैं बाहर तक छोड़ता हूँ। Bye शलगम। संडे को छोड़ना मत। सरगम कम। बाय। संडे को देखना तुम्हारे घर के बाहर मिलेगी। What a beautiful family. It's a nursery. Sorry, 1 minute. I'll just. No, take it. ठीक है मिस्टर टिफिन? हाँ, मैं। आपका फोन बच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता झूठ और धोखे के बुनियाद पर बना है तो तोड़ देते ये रिश्ता। रुक क्यों गए आप? क्योंकि ऐसे कई हक है जो तुमने मुझे दिए हैं, पर कुछ हक मैंने तुम्हें अब तक नहीं दिए। डॉक्टर शिव, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मतलब?
वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुझको ही था मेरा दिल ढूंढ रहा, तूने किया ऐसा करम, पहली ही नजर में सनम तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। मोहब्बत तेरा बहुत शुक्रिया, बेरंग जिंदगी में तूने रंग भर दिया, मैं छोड़ कर सारा जहां जिस ओर ले चला तू तेरे साथ चल दिया, ये जिंदगी तुझसे हैप्पी बर्थडे। तेरे नाम पे है खत्म, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। ओ सनम, ओ सनम, हाँ तेरे सर की कसम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता झूठ और धोखे के बुनियाद पर बना है तो तोड़ देते ये रिश्ता। रुक क्यों गए आप? क्योंकि ऐसे कई हक है जो तुमने मुझे दिए हैं, पर कुछ हक मैंने तुम्हें अब तक नहीं दिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर शिव लौटाने के लिए। अब हम पूरे हो गए। हे भोलेनाथ, जैसे आप और माता पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे हमें भी आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ कि हम भी एक दूसरे का साथ दे सकें। और आज हमारा प्यार और ये रिश्ता पूरा होगा इस मंगलसूत्र से, और साक्षी होंगे भोलेनाथ और मां पार्वती। आज मैं तुम्हें अपने तन मन धन से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं शक्ति। वही शिव है, कण कण को जो जोड़ के रख दे, वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है, शिव शक्ति, शिव शक्ति। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से।
खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। मिसेस कश्यप, आज हमारी शादी के साथ साथ भोलेनाथ और माँ पार्वती की भी शादी है, उन्हें विश कर लें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। थैंक यू भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर शिव लौटाने के लिए। अब हम पूरे हो गए हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आप और माता पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे हमें भी आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ कि हम भी एक दूसरे का साथ दे सकें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।